देन हमारे पास आगे आते हैं कि लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। मतलब हमने अब एचटीएमएल देख लिया कि एचटीएमएल हमारे पास क्या होता है, सीएसएस क्या होता है। उसके बाद हमने इनके टूल्स वगैरह मतलब हम कौन कौन से यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं कि जो आपने ब्राउज़र यूज़ करना है ना, वो आप ट्राई कीजिएगा कि क्रोम यूज़ की करें या फिर आप फायरफॉक्स यूज़ करें। इनके अलावा और ब्राउज़र यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि ये दो एचटीएमएल सीएसएस के लिए बेस्ट है। देन हमारे पास जो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि मतलब हमारे पास एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एचटीएमएल पेज जो हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देन एक हमारे पास शॉर्टकट होता है कि जिसमें हम एचटीएमएल इजीली लिख सकते हैं। देन हमारे पास हेडिंग्स टैग होंगे, पैराग्राफ टैग होंगे, और कुछ इसके अंदर हम एक्सटेंशन भी देखेंगे जो हेल्पफुल होंगे। इसमें जो हमारे पास, हम पहले देखते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग और एंडिंग टैग कैसे होता है। ये हमारे पास इसका ओपनिंग टैग होता है एचटीएमएल नेम का। तो देन जो क्लोजिंग टैग होता है वो उसी एचटीएमएल से पहले हमने एक स्लैश लगानी होती है, ये हमारे पास एक उसका क्लोजिंग टैग बन जाता है। ये इसके रूट एलिमेंट भी होते हैं। अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो एक हमारा एचटीएमएल पेज कंप्लीट नहीं होगा इसके बगैर। देन हमारे पास बेसिकली इसका स्ट्रक्चर आ जाता है कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में बताना होता है कि डॉक टाइप एचटीएमएल, मतलब हम किस टाइप का पेज बनाना चाह रहे हैं। तो आप कोई भी वेबसाइट देख लें उसमें ये लिखा होता है। मैं आपको गूगल की ओरिजिनल वेबसाइट का ही दिखाता हूँ। हमने गूगल ओपन किया, मैं गूगल के पेज सोर्स में जाता हूँ। मैं स्क्रीन को जूम के काइंडली चेक कीजिएगा, ये देखें उन्होंने भी डॉक टाइप को मेंशन बताया हुआ है ब्राउज़र को कि जो हम डॉक टाइप बनाने जा रहे हैं हमारे पास किस चीज़ की है, एचटीएमएल नेम की है। तो इसलिए हम ये स्टार्ट में मेंशन कर देते हैं कि मतलब ब्राउज़र को भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल सके। देन हमारे पास एचटीएमएल ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, ये हम पीछे मेंशन करके आ चुके हैं। देन हमारे पास इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक हेड के नेम से होता है और एक बॉडी के नेम से होता है। हम जब इसको VS कोड के अंदर टाइप करते हैं, इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं। ये हमने इंडेक्स डॉट HTML या अपने डॉट HTML साथ लाजमी लिखना है ताकि उनको पता चल सके जो हम पेज बना रहे हैं ब्राउज़र को ये HTML से रिलेटेड है। यहाँ पे डॉक टाइप लिखते हैं, डॉक टाइप HTML। हमने डॉक टाइप बता दी कि हम HTML बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि HTML की तरफ, हमारा जो मेन ओपनिंग टैग है HTML। इसको हम साथ ये देखें, ये विजुअल स्टोरी कोड पे ये है कि साथ इसको ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर देता है। ये हमें थोड़ी सी इस चीज़ की बेनिफिट मिल जाता है, वरना नोटपैड वगैरह करेंगे तो उसमें मतलब हमें यह सारा कुछ खुद टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी के क्वेश्चन भी था कि हम नोटपैड पे आप क्यों नहीं करवा रहे, तो इसी वजह से नहीं करवा रहे ताकि यहाँ पे मतलब हमें थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाता है, हम इजीली इसको जल्दी से कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे चलते हैं जो हमने पीछे देखा था कि हेड टैग की तरफ। जो दो मेन टैग होते हैं, ये हमारे पास आ गया हेड। हम इसके अलावा देखते हैं बॉडी का टैग, हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर रहा है, ये इसकी एक बेनिफिट भी हमें मिल जाता है। ये जो हमारे पास हेड टैग है, इसके अंदर हम मतलब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मेटा फंक्शंस होते हैं, मेटा इंफॉर्मेशन होती हैं। जैसे कि मतलब जो हमारे पेज का टाइटल होगा वो हम हेड के अंदर रखेंगे, वो बॉडी के अंदर हम नहीं रख सकते। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, हम अगर साथ CSS को अटैच करते हैं तो हमने CSS का लिंक भी हम हेड के अंदर ही आके रखेंगे, हम उसको भी बॉडी के अंदर नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये इसके अंदर सारी मेटा इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हम टाइटल क्रिएट करके देखते हैं। पहला टाइटल मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ वेलकम का। इसको अब सेव करने के हमारे पास दो मेथड हैं। हम एक फाइल में जाके इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है कि हम Ctrl+S के थ्रू भी इसको सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास सेव हो गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है कॉपी पाथ। हम इसके पाथ को कॉपी करके हम यहाँ पे जाके मतलब ओपन करके इसको देखते हैं। हमने जैसे उसका टाइटल दिया था
तो ये चीज़ चेक करें कि ये हमारे पास जो ऊपर लिखा आ रहा है वेलकम, जो उसका सिर्फ टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। हमने और कुछ इसके अंदर फंक्शनैलिटी अभी तक नहीं की। हमने जस्ट हेड में गए थे, हेड में हमने टाइटल, उसको एक नेम दिया था। नेम हमने क्या दिया था? वेलकम का नेम दिया था। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ लेक्चर 1 के नेम से। अब मैं इसको ये देख, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ यहाँ पर, जब तक हमारे पास ये वाला डॉट रहेगा मतलब हमारा कोड सेव नहीं हुआ। जब हम इसको कंट्रोल एस कर लेंगे तो वो देखें वो डॉट हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मतलब हमारा ये जो है वो सेव हो गया है कोड। मैं अगेन इसको ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये चेक करें कि हमारे पास अब वेलकम से लेक्चर 1 आ गया है। तो ये चीज़ जो हमारे पास आती है टाइटल का, ये होता है कि जो हमारी वेबसाइट का जो हमारा पेज होता है उसका टाइटल हेड के अंदर हम इजीली मेंशन कर सकते हैं। देन हमारे पास आती है इसकी बॉडी। बॉडी के अंदर मतलब जो भी हम पेज में करना चाह रहे हैं उसमें हमारे पास हेडिंग्स आ सकती हैं, उसमें हमारे पास पैराग्राफ्स आ सकते हैं, उसमें हमारे पास लिंक्स आ सकते हैं, उसमें हमारे पास फॉर्म्स आ सकते हैं, उसमें हमारे पास लाइंस आ सकती हैं, उसमें हमारे पास रेडियो बटन्स आ सकते हैं। मतलब कुछ भी हमने करना है वो हम बॉडी के अंदर करेंगे। अगर हमने HTML पेज को किसी और पेज से कनेक्ट करना है, रिलेट करना है, तो देन हम यूज़ करेंगे हेडर, यूज़ करेंगे हेड वाला टैग। अदरवाइज हम हेड में टाइटल देके इसको यहाँ तक छोड़ देंगे। हम बाकी जो भी काम करेंगे बॉडी के अंदर करेंगे। बॉडी का मेन मकसद ही यही होता है कि जो भी हमने पेज के ऊपर शो करवाना है वो बॉडी पे शो होगा, क्योंकि हमने हेड के अंदर जो भी लिखा था वो हमारे पास ऊपर शो हो रहा है, लेकिन जो पेज के ऊपर शो होगा वो बॉडी के अंदर जो हम लिखेंगे वही शो होगा। बाकी इसके अंदर हेड वगैरह लिखते हैं हम। इसको अब आगे इसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसकी कोडिंग होती क्या है, इसमें हम टाइटल दे देंगे, एक कोई भी टाइटल दे देते हैं। टाइटल हमने दे दिया वेलकम का। हम हेड से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बॉडी। कोडिंग में हमारे पास मैंने बताया था कि हेडिंग्स वगैरह आ जाती हैं, तो हम सबसे पहले हेडिंग्स करके देखते हैं कि हेडिंग्स हमारे पास कितनी टाइप्स की होती हैं। मैं यहाँ से देखूँ कि कोई टॉपिक मिस ना हो गया। यहाँ तक कितनी स्लाइड्स, मतलब हम सारा कुछ कोडिंग के अंदर ही करेंगे। हम एक हेडिंग क्रिएट करते हैं H1 के नेम से, उसने ऑटोमेटिकली इसको बंद भी कर दिया। हम इसका नेम रख लेते हैं हेडिंग 1 ही रख लेते हैं। अब इसको यहाँ से सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। अब मैं इसको वहाँ पे पेज पे जाके चेक करता हूँ, ये हमारे पास हेडिंग 1 आ गई है। ये H1 होता है, H1 हमारे पास लार्जेस्ट हेडिंग होती है। H1 के बाद हमारे पास आता है H2। H2 में हम दे देते हैं हेडिंग 2। देन हमारे पास H3 आता है। H3 में हमारे पास आ जाएगी हेडिंग 3। हम ये कंप्लीट हेडिंग में आपको एक दफ़ा वहाँ पे ब्राउज़र पे शो करके दिखाता हूँ। हेडिंग 4 के बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है हेडिंग 5। ये जो H हमारे पास होते हैं ये 6 तक होते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं हेडिंग 6। हम इसको सेव करके ब्राउज़र पे चेक करते हैं हमारे पास कैसे शो कर रहा है। तो ये चीज़ चेक करें, हमारे पास जो हेडिंग 1 थी ये सबसे लार्जेस्ट बन के आई है। हेडिंग 2 से स्मॉल होगी, हेडिंग 3 उससे स्मॉल। जो हमारे पास हेडिंग 6 है ये सबसे स्मॉल हो गई है। तो मतलब जो हमारे पास H1 होता है ये हमारे पास लार्जेस्ट हेडिंग होती है, और जो H6 होता है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। तो इसके साथ मैं आपको एक और चीज़
बताता हूँ कि हम यहाँ पे एक आप लोगों ने नाम सुना होगा कमेंट का। एक तो कमेंट ये होता है कि मतलब हम कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं तो उसमें हमारे पास एक फीडबैक होता है, उसे भी हम एज अ कमेंट ही लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ कमेंट होता है कि मतलब हम किसी चीज़ को इसी कोडिंग में हाइड कर दें। मतलब अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि H1 हमारे पास क्या होता है, मैंने जो हेडिंग 1 लिखा मैंने बता दिया कि ये लार्जेस्ट हेडिंग होती है। आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आप यहाँ पे एक कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, हेडिंग H1 को लिखते हैं लार्जेस्ट हेडिंग। अब ये लिखा तो हमारे पास कोडिंग के अंदर गया है। मैं इसको सेव करके ब्राउजर पे चेक करता हूँ एक दफ़ा कि यहाँ पे मेरे पास H1 के बाद शो नहीं हुआ। तो ये एक हमारे पास कमेंट होता है कि अगर हम कुछ अपना कोड अपने पास सेव रखना चाहते हैं, क्लाइंट को कंप्लीट कोड नहीं बताना चाहते, तो हम यहाँ से कुछ कोड को कमेंट भी कर देते हैं, जिससे हमारा कोड क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। अब जिसको मतलब समझ नहीं है इस चीज़ की, वो अगर समझना चाहता है तो इस तरह करके सबके बारे में लिख सकता है कि H1 हमारे पास लार्जेस्ट है, H6 हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट है। हम इस कंप्लीट को भी मतलब कमेंट कर दें अगर, तो हमारे पास जस्ट H1 शो हो जाएगा। तो ये एक कमेंट का भी फंक्शन होता है कि हम किसी चीज़ को इसमें इजीली हाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ का ऑप्शन आता है कि हम हेडिंग हमने कर ली, हेडिंग के बाद हमारे पास पैराग्राफ होता है। उसके लिए हमारे पास टैग यूज होता है पी का टैग यूज हो गया। इसके अंदर मैं कुछ भी अगर लिखूंगा, दिस इज माई फर्स्ट पेज, मैं इसको अब सेव करूंगा Ctrl+S से। मैं ब्राउजर पे इसको चेक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास एक पैराग्राफ शो होके आ गया। तो ये हमारे पास है, मतलब हम इसमें कुछ भी अगर लेट्स सपोज हम कुछ किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम वहाँ पे हेडिंग देंगे। लेट्स सपोज हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो हम ब्लॉग की एक हेडिंग देंगे, उसके नीचे जो हमने लिखना होगा तो हम इजीली पैराग्राफ की शेप में लिख सकते हैं। बाकी एक दफ़ा यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सारे H1 को जस्ट रखता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास क्या एक पैराग्राफ शो हो रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट पेज। तो हमारे पास पैराग्राफ लिखने का एक और मेथड होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो भी हमें विजुअल स्टूडियो कोड ही, अगर हम लोरेम लिखेंगे LOREM जस्ट, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ कंप्लीट दे देगा। हमने जस्ट LOREM लिखना है और हमने एंटर प्रेस करना है तो हमारे पास कंप्लीट पैराग्राफ आ जाएगा, जिसे हम डमी पैराग्राफ भी कहते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक डमी पैराग्राफ हमारे पास शो होके आ गया है। तो अगर हमें कहा जाता है कि अगर आपने 10 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है तो हम क्या करेंगे, लोरेम लिख के इसके आगे 10 लिखेंगे, ये हमारे पास 10 वर्ड्स का आ जाएगा। हम इसको ब्राउजर पे चेक करते हैं, ये देखिए ये मेरे पास जस्ट 10 वर्ड्स का आया है। तो जितने वर्ड्स का आप अगर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं डमी पैराग्राफ अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप उतने वर्ड्स का लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि 150 का कर दे, मैं 150 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ कर देगा। हम इसको भी वहाँ पे जाके सेम इसी तरह शो कर सकते हैं, जितने हमें चाहिए होंगे हम उतने ही इसको कर सकते हैं। हाँ ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। मैं पैराग्राफ यहाँ पे 10 का रख देता हूँ जस्ट। तो हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं हम उसको Ctrl+S करते हैं, देन हमारे पास वो सेव हो जाता है। देन हम पेज पर जाते हैं, पेज पर जाके इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये शो होता है।